ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम वर्णोच्चारण शिक्षा की चतुर्थ कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षाओं में हमने बहुत कुछ सीख लिया है सरल शब्दों में आचार्य पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक के माध्यम से, और हम आगे भी सीखते जाएंगे। तो हमें आचार्य पाणिनि जी की वर्णोच्चारण शिक्षा में यह ज्ञात हो गया कि अक्षरों को शुद्ध बोलना चाहिए, उसके बड़े लाभ हैं। अर्थात दो ही लाभ हैं मुख्य रूप से, ऐहिलौकिक और पारलौकिक। मनुष्य जो भी कार्य करता है या तो इस संसार में जो सुख है उनकी प्राप्ति के लिए करता है, अथवा करता है अगले जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या मरने के बाद परमात्मा मिल जाए। बस दो ही उद्देश्य है जी, और कोई उद्देश्य नहीं है, ऐहिलौकिक और पारलौकिक। तो इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों जो उद्देश्य हैं वो वर्णों के शुद्ध उच्चारण से प्राप्त होते हैं। यही तो कहा था, सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः पुरुषम युनक्ति। दोनों चीज दे देता है। ये शुद्ध उच्चारण किया गया जो वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वह हमें दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति करा देता है। अब आ जाइएगा शब्द का लक्षण। कहते ही देखते जाइएगा। नंबर 6 लिखते हैं। ये महाभाष्य का वचन है, आचार्य पतंजलि जी महाराज जी के द्वारा कहा गया। श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश शब्द। राइट। कहते हैं जो ये अक्षर है, वर्ण है, भाई इसकी पहचान कैसे करें? कहीं वो यही वर्ण है यही अक्षर है, कोई दूसरा नहीं है। ये पहचानना तो पड़ेगा, नहीं तो दूसरी ही चीज उठा के ले आए और फिर कुछ उल्टा हो गया तो हानि हो जाएगी। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं कि भाई शब्दों को पहचानना सीखो। तो कहते हैं श्रोत्रोपलब्धि ही, भाई सबसे पहला इसका लक्षण दे रहे हैं कि भाई इसको कान से सुना जाता है। इसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति कहां से होती है जी? कर्णों से। भाई कोई शब्द बोलता है, अक्षर बोलता है, वर्ण बोलता है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे अनुभव करता है? कान से वो सुनता है जी। यदि जो बहरा व्यक्ति है उसको कोई भी शब्द की, अक्षर की, वर्ण की पहचान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बधिर होता है वह मूक भी होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी शब्दों को सुना नहीं, वर्णों को सुना नहीं, वह बोल भी नहीं सकता। हाँ, अव्यक्त ध्वनि को निकाल सकता है, परंतु व्यक्त शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए शब्द का, अक्षर का लक्षण है पहला जी, ये हमें कर्णों के द्वारा प्राप्त होता है। और कहते हैं बुद्धि निर्ग्राह्य, और इसकी अनुभूति, इसका ग्रहण का भाई यही शब्द है यही अक्षर है। क्योंकि कर्णों के द्वारा तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियों को सुना जाता है, परंतु अव्यक्त ध्वनियों को हम वर्ण नहीं कहते, व्यक्त ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा? तो कहते हैं बुद्धि निर्ग्राह्य, आत्मा बुद्धि के माध्यम से इसका ग्रहण करती है कि भाई यही शब्द है, यही अक्षर है, यही वर्ण है। और तो ये बिना मतलब के साउंड है।
आगे आइएगा, कहते हैं और प्रयोगेण अभिज्वलितः, और इसका प्रकाश कब होता है? प्रयोग के द्वारा। अर्थात वाणी से जब हम बोलते हैं तब इसका प्रकाश होता है। जब वाणी से बोलेंगे तभी तो सामने वाला व्यक्ति सुनेगा, जब बोलेंगे ही नहीं तो कहां से सुनेगा? तो कह रहे हैं इसका प्रकाश, इसका प्रकटीकरण कैसे होता है? तो कहते हैं प्रयोगेण अभिज्वलितः, प्रयोग के द्वारा, वाणी के द्वारा इसका प्रकाश होता है, इसका प्रकटीकरण होता है। और कहते हैं आकाश देश शब्द, और भाई ये रहता कहां पर है? भाई रहने का घर भी तो चाहिए, झोपड़ी चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई। जो शब्द है जिसकी इतनी महिमा गाई है, ब्रह्म बताया है, और ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे घर हो, भाई इसका कोई घर बार नहीं हो। तो इसका घर बार बता रहे हैं कि भाई इसका घर कहां है, इसका निवास कहां है? तो कहते आकाश देश शब्द, और भाई ये आकाश में रहता है, आकाश में रहता है, खाली स्थान में रहता है। तो इसका निवास भी बता दिया जी। अब ये बेघर नहीं है जी, घर वाले, और इनका घर इतना बड़ा है, बहुत व्यापक है जी, छोटा मोटा घर नहीं है। हम लोगों जैसा घर नहीं है इनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, जिस घर में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, आपका घर भी आता है, हमारा घर भी आता है जी। तो ये इन्होंने लक्षण बताया। तो आज हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे कि शब्द का लक्षण क्या है, शब्द को कैसे पहचाना जाता है, शब्द मीन्स अक्षर वर्ण को। आगे की कक्षा में हम फिर आगे के पाठ को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो अच्छी प्रकार से इनको समझना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम सरल से सरल शब्दों के माध्यम से आचार्य पाणिनीकृत पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा की विद्या को बुद्धिगत करा दें। राइट? अस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः।